कि ऊपर वाले की बिगैर मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। ठीक है। लेकिन गुरुजी अगर हमारे हाथों से गलत होता है उसका भी परिणाम हमें मिलता है, सही होता है उसका भी ऊपर वाले देते हैं। तो क्या जो गलत करते हैं तो उसको क्या रोकने के लिए भगवान जी इतना नहीं कर सकते हैं कि हम जब गलत करने जाते हैं तो वो सही हो जाए? भगवान की मैं बात बता दूं आपको। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और वहाँ आप एग्ज़ाम में जो लिख रहे हैं आप सही लिख रहे हैं या गलत, वहाँ एक टीचर खड़ा होता है जी वो देखता है कि आप सही लिख रहे हैं कि गलत। उसे पता है कि ये गलत लिख रहा है जी या ये सही लिख रहा है। गलत लिखता है तो रोकता नहीं है, जी। रोकता है, और सही लिखता है तो शाबाशी भी नहीं देता। नहीं लिखता। वो एग्ज़ाम अभी दे लो, इसके बाद वो नंबर बता देंगे कि आपने सही किया कि गलत। उसी प्रकार ईश्वर सब देख रहे हैं, सही को भी गलत को, वो रोक नहीं सकते। उसी तरह मजबूरी है उनकी, जैसे परीक्षा एग्ज़ाम में टीचर की मजबूरी होती है कि वो बच्चों को देख सकते हैं कि तुम सही लिख रहे हो कि गलत, रोक नहीं सकते। बताइए आज तक किसी भी एग्ज़ाम में टीचर को अधिकार है कि बच्चे को रोक दे कि गलत है? नहीं जी। आप गलत कर रहे हैं तो भी नहीं रोक सकते और सही लिख रहे हैं तो शाबाशी भी नहीं दे सकते। वो नंबर थोड़े दिन बाद आ जाएंगे। उसी प्रकार ईश्वर सब देख रहे हैं कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत, वो मेरे सही और गलत का परिणाम जल्दी आ जाएगा। तो फिर वो संसार देख लेगा कि आपने जो गलत किया था उसका ही परिणाम है। क्या करें, ईश्वर मजबूर हैं। ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है, सही गलत की परख दे रखी है। आपको पता है कि यहाँ गड्ढा है, फिर भी आप जाएंगे। जानते हो कि यहाँ कुआं है, फिर भी गिरेंगे। तो विधाता क्या करेंगे? समझ है ना कि यह गड्ढा है, नहीं जाना है। तो इसलिए सबको ईश्वर ने बुद्धि दे के स्वतंत्र कर दिया। गुरुजी बुद्धि दे के स्वतंत्र तो कर दिया, लेकिन गुरुजी अपने हाथों से अगर मैं किसी का गलत करने जा रहे हैं तो उसका परिणाम तो मुझे गलत मिलेगा। लेकिन गुरुजी वो हम उसका जो अपने हाथों से करने गलत जा रहे हैं, क्या वो मेरे जीवन में लिखा हुआ है? कुछ हिसाब किताब होगा जिससे हम और आप ये कर्म कर रहे हैं। देखो, कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस किसी का विनाश का समय आया तो उसकी बुद्धि हो गई विपरीत। आप यदि किसी व्यक्ति के विनाश का समय आ गया तो भगवान क्या करेंगे? उसकी बुद्धि विपरीत कर देंगे। वो कुछ गलत करेगा और करेगा तो फिर उसको दंड मिलेगा। जैसे उदाहरण से समझो, अभी आप जो पूछ रहे हैं वो मैं समझ गए और बता रहा हूँ। जैसे कन्हैया कुमार का सिर कटा, ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं थी। अपराधी गए, सिर काटते हैं, क्या परिणाम हुआ आप सब जानते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें अपराधी पापी हैं या कन्हैया कुमार को भी तो मृत्यु मिली ना, सिर कटा, दर्दनाक मौत हुई, तो उसे क्यों मिला? वो मृत्यु क्यों हुई कन्हैया कुमार की? उत्तर सुनिएगा। इसका समाधान यही है कि जब किसी व्यक्ति का कार्यकाल पूरा हो जाता है, जैसे आपका कार्यकाल पूरा हो गया तो आप तो जा ही रहे हैं, आप तो जा ही रहे हैं, पर किसी के विनाश का समय है तो भगवान उसकी बुद्धि बिगाड़ देंगे, उसके द्वारा आप को जोड़ देंगे उस घटना को। तो वो तो चला ही गया, क्योंकि उसको तो किसी ना किसी बहाने जाना ही था, क्योंकि उसका कार्यकाल पूरा हो गया। निमित्त बन गए आप कि आपने कर दिया। फिर आप को अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब फिर दंड भोगो, फांसी पर चढ़ो और इत्यादि जो भी है वो मिलेगा। तो ये कर्म दंड मिल गए आपको तुरंत। जी गुरुजी। कर्म दंड मिल गए। बट उस व्यक्ति को जाना ही था, उतना ही कार्यकाल था। जैसे आप कहते हैं कि वो व्यक्ति वहां ना गया होता तो पानी में ना डूबता, जी गुरुजी। नहाने ना गया होता, पिकनिक पे ना गया होता तो हादसा ना होता, होना ही था। जी जी गुरुजी। इसलिए हुआ। कहते हैं मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं मिटाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। तो जब आपके विनाश का समय आएगा तो बुद्धि विपरीत हो जाएगी, जैसे कि उन लोगों की हुई जिन्होंने
हत्या कर दी। आप देख लो, एक लड़का एक लड़की को छेड़ देता है, लड़की को छेड़ा, जैसे आज की भाषा में कहते हैं रेप हो गया, किसी लड़की को रेप कर दिया किसी लड़के ने, तो लड़की छोटी थी, अबोध थी, उसका क्या दोष था? वो तो कुछ नहीं जानती थी, जानती नहीं थी, पर उसका कोई ना कोई हिसाब किताब था, वो निमित्त बनी इसकी। अब इसने रेप किया है तो फिर इसकी बुद्धि विपरीत हो गई, फिर इसको दंड मिलेगा। क्या है, भगवान किसी को तलवार से नहीं मारते, धनुष बाण से नहीं मारते, भगवान जिसको मारते हैं उसकी बुद्धि घुमा देते हैं, वो गलत काम करेगा फिर मारा ही जाएगा। तो ये ईश्वर का दंड देने का यही नियम है।